अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने कुकर में 2 टेबलस्पून भर के तो ऑयल के शामिल कर दिए थे। उसी के साथ यहाँ मैं 1 किलो से थोड़ा सा कम बीफ था मेरे पास, वो मैंने शामिल कर दिया। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए प्याज शामिल कर 1 टेबलस्पून भर के तो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। यहाँ मैंने 2 तेज़पात और यहाँ कुछ खड़े मसाले जिसमें मैं 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 हरी इलायची, 2 से 3 टुकड़े बादियान के फूल और 5-6 काली मिर्चें साबुत शामिल कर दी थी। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया था और फिर मैं यहाँ पानी शामिल करूँगी। इतना पानी शामिल करना है जितने में गोश्त अच्छे से गल जाए। यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून भर के पपीते का पाउडर शामिल कर रही हूँ। पपीते के पाउडर से गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। अच्छा, तो मैं इसको प्रेशर कुक नहीं करूँगी। कुकर का जो रबर था वो मैंने निकाल दिया था। तो बस ऐसे ही जैसे पतीले में नॉर्मली पकाते हैं 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में बहुत अच्छे से गोश्त गल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप सेम प्रोसेस पतीली में भी कर सकते हैं। मैंने प्रेशर कुकर में इसलिए किया क्योंकि इसका ढक्कन जो होता है हैवी होता है, तो उसमें स्टीम नहीं निकलती साइडों से। हल्की आंच पे इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे में बहुत अच्छे से गोश्त गल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली थी मैंने, उस पे मैंने 1 कप भर के तो ऑयल के शामिल कर दिए थे। ऑयल गरम जैसे हल्का सा गरम हो जाएगा तो उसमें मैं बारीक स्लाइस किए हुए प्याज शामिल कर दूंगी। अच्छा, तो यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। जैसे ही प्याज हल्का सा गोल्डन कलर पकड़ लें तो आपने उसको कंटिन्यूसली स्टर करना है, वरना क्या होगा कि कुछ प्याज वाइट रह जाएंगे और कुछ लाइट ब्राउन और कुछ डार्क ब्राउन। तो इस तरह नहीं करना, आपने कंटिन्यूसली स्टर करना है जिसकी वजह से इक्वली सारी प्याज पे कलर आ जाएगा। और जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज तो आपने उसको फ़ौरन से निकाल लेना है और जितना भी एक्सेसिव ऑयल है उसको स्क्वीज़ आउट कर लें। प्याज आपने हल्का सा ब्राउन करके ही निकालना है। ऑयल से निकलने के बाद उसका कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है जिसकी वजह से वो मज़ीद ब्राउन हो जाता है। अगर आप डार्क ब्राउन कर देंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो उसी ऑयल में मैंने 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने ब्राउन नहीं करना, बस उसकी रॉ स्मेल चली जाए तो आपने उसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दिए थे और फिर उसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करके तो ढक के इसको गलने तक पकाएंगे। टमाटर यहाँ अच्छे से गल गए थे तो यहाँ मैं 1 टीस्पून भर के तो हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 2 घंटे यहाँ हो गए थे तो मैंने 2 घंटे में एक बार भी गोश्त को नहीं चेक किया। 2 घंटे बाद ही मैंने कुकर का ढक्कन खोला और यहाँ चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं। और यहाँ जो साइडों में झाग बन जाती है तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो गोश्त यहाँ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट सा गोश्त गल गया था। गोश्त को हम निकाल लेंगे और जितनी भी बची हुई यखनी है उसको मैं स्टोर कर लूँगी। अगर आप चाहें तो यखनी को ड्राई करके आप फिर गोश्त शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यखनी को स्टोर कर लिया था, उसको मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ मैंने गोश्त को टमाटर में जो हमने टमाटर गलाए थे उसमें शामिल कर दिया था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1 पाव दही ले ली थी जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून भर के तो शान मसाला और 2 टेबलस्पून भर के घर का मसाला, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो शामिल करके अच्छे से मिक्स करके, जब आपको कभी भी किसी भी चीज़ में दही शामिल करें तो आपने हीट बिल्कुल स्लो रखनी है, वरना क्या होता है कि दही फ़ौरन से फट जाता है और वो दाने से बन जाते हैं। अगर आप दही डालने से पहले आँच को बिल्कुल स्लो कर देंगे तो दही में गुठली नहीं बनेगी। और यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून भर के तो लाल मिर्च के शामिल कर दूँगी और जो हमने प्याज ब्राउन की थी वो भी शामिल कर दूँगी और फिर इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। भुनाई आपने तब तक करनी है जब तक दही का पानी ड्राई ना हो जाए। और यहाँ मैं 4 से 5 आलू बुखारे शामिल कर दूँगी और सालन को ढक के पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अच्छा, तो यहाँ देखिए पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया था और ऑयल भी ऊपर आ गया था, तो इसका मतलब हमारा जो बिरयानी का कौरमा है या सालन है वो बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ आप नमक और मिर्च दोनों चेक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में पानी बॉईल कर लिया था। उसमें मैंने 1 लेमन स्लाइस किया हुआ और 3 टेबलस्पून भर के नमक के शामिल कर दिए थे। और मैंने पहले से ही बासमती चावल 1 किलो बासमती चावल ले लिए थे, जिनको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। पानी जैसे ही रोलिंग बॉयल पे आ जाएगा तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ चावल मैं ज़्यादा नहीं गलाऊंगी, 70% तक ही चावल गलाऊंगी। वैसे तो नॉर्मली 75 to 80% बिरयानी में गलाने होते हैं, लेकिन ये नए बासमती चावल हैं तो इनके टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। बस इतना गला लूँगी कि चावल को जब आप प्रेस करें तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। और जो पुराने बासमती चावल होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं टूटते, तो आप उनको 80% तक गला सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सालन को अच्छे से फैला दिया था और इसी पतीली में मैं बॉईल किए हुए चावल शामिल कर दूँगी, लेयरिंग कर दूँगी बिरयानी की। बिरयानी क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, 1 किलो चावल थे, 1 किलो से थोड़ा सा कम ही गोश्त था, समझ लें 1 किलो था, तो इसीलिए मैंने इसी तरह लेयरिंग कर दी। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून ज़र्दे का कलर ले लिया था, जिसको मैंने दूध में भिगो दिया था। पहले भिगोया हुआ कलर मैंने शामिल कर दिया, उसके ऊपर थोड़े से चावल और फिर डायरेक्ट पाउडर कलर। इससे क्या होता है कि जो हमने दूध में भिगो के शामिल किया था कलर, उससे लाइट कलर आ जाएगा और ऊपर वाले पाउडर कलर से डार्क कलर आ जाएगा। तो ऊपर से मैंने ज़रा सा प्याज भी शामिल कर दिया था। यहाँ मैंने हाई हीट पे तवा गरम कर लिया था और उसके ऊपर बिरयानी रख के तो मैं हीट को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। दम जितनी आँच पे हम इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे और ऊपर से कोई हैवी सी चीज़ रख देंगे। अगर आपकी पतीली का बॉटम जो है वो पतला है तो नीचे से तवा ज़रूर रखें, इससे बिरयानी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने 20 से 25 मिनट बाद बिरयानी का दम खोल लिया था और ये देखिए चावल कितने खिले खिले हैं, बिल्कुल भी चावल टूटे नहीं थे। अक्सर क्या होता है, लोग कच्चे बासमती के चावल से ज़्यादा सेला चावल प्रेफर करते हैं बिरयानी के लिए, क्योंकि वो हैंडल करना आसान होते हैं। लेकिन इनके कच्चे बासमती के चावल को हैंडल करने के 2 ही ट्रिक्स हैं। एक तो आपने सालन में या जो बिरयानी का कोरमा बनाया उसमें आपने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना, कोरमा बिल्कुल ड्राई कर देना है आपने। और दूसरा ये कि चावलों को आपने 80% तक नहीं गलाना, जैसे हम नॉर्मली गलाते हैं बिरयानी के लिए। बेस्ट यही है कि आप 65 to 70% तक चावल को गला लें, बाकी वो दम में खुद ही अच्छे से गल जाते हैं। तो जी, यहाँ हमारी बीफ बिरयानी बनके तैयार हो गई थी, जिसको मैंने सर्व किया था लच्छेदार प्याज और रायते के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये गोश्त को आप पहले से गला के रख दें और फिर जब बिरयानी बनानी हो तो आप बिरयानी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करें। और जो मैंने इस बिरयानी में घर का बना हुआ बिरयानी मसाला शामिल किया है वो ज़रूर बना के रखें। वो ना सिर्फ बिरयानी में, लेकिन आप पुलाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत मज़े का लगता है। सिर्फ पैकेट वाले मसाले से बनी हुई बिरयानी से ज़्यादा अच्छी ये बिरयानी बनती है, जिसमें आप पैकेट का और घर का मसाला दोनों इक्वली या फिर ऊपर नीचे करके शामिल करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।